Good morning, everyone. सबको जय मसीह की सुप्रभात. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा. That's the text for this morning. We live in a time today where consumerism is at an all-time high. हम ऐसे समय में आज रह रहे हैं जब उपभोक्तावाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है. Suddenly we are finding that our income is not enough. This is a common man's cry. एकदम से ऐसा लगता है कि हमारी जो आमदनी है वो काफी नहीं है. We need to earn more to be able to spend more. हमें और धन कमाने की आवश्यकता है और खर्च करने की आवश्यकता है. But even if you look at the earlier times, the issue was still the same. Food, clothing and shelter. अगर आप पहले के समय को भी देखें, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल और उससे पहले, तब भी समस्या वही थी. समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान. And the average man's whole life is spent working on it and providing for it. एक औसत मनुष्य का पूरा जीवन इसी कार्य में लग जाता है. धन कमाना, अपनी रोटी कमाना, धन तो क्या कमाना, रोटी कमाना और परिवार, अपने लिए, परिवार के लिए उसको पूरा करना. एंड दिस इज अ कॉमन स्ट्रगल अक्रॉस द ग्लोब. पूरे विश्व में यह संघर्ष आपको हर जगह देखने को मिलेगा. नाउ जीसस इज टीचिंग ओवर हियर. ही इज सेइंग दैट रियल लाइफ, ऑथेंटिक लाइफ डज नॉट कम merely फ्रॉम फूड और मनी और सक्सेस. यीशु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक वास्तव का जीवन है, जो असली जीवन है, वो जीवन केवल भोजन से और धन से और सफलता से नहीं आता है, बट फ्रॉम गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन से आता है. When we rely on scriptures and build our lives, then we are building on an unshakable foundation. जब हम मसीह के वचन पे, मसीह की बात पे जो उसने कही है, जो बाइबल के रूप में हमारे हाथ में, जब उस पे आधारित करके हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तब हमारी नींव ऐसी बनती है जो हिलाई नहीं जा सकती. अगर हम, जो आज हमारे सामने पढ़ा गया मत्ती 4:4, अगर हम उसके पृष्ठभूमि में जाएंगे, if we see the context of that, then the context is that the devil was taking Jesus through a series of temptations. जो संदर्भ है वो तो यहाँ पे ये है कि जो शैतान है वो प्रभु यीशु मसीह को के सामने बहुत सी परीक्षाएं डाल रहा था और उन परीक्षाओं से हो करके वो गुजर रहा था. But actually Jesus over here, and we know the context, we know the whole episode that happened. वो पूरा वहां पे क्या हुआ था हमें मालूम है. Jesus over here is actually quoting, and he's quoting Deuteronomy 8:3. यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था विवरण 8:3 को कोट कर रहा है. Can anyone read Deuteronomy chapter 8 verse 3 in English and Hindi also? So he humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. हिंदी में व्यवस्था विवरण 8:3. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया कि वह मन्ना जिसे न तू न तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, पर जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता. Now we know this context also, don't we? ये जो संदर्भ है ये भी हमें मालूम है. We are talking about the Israelites and their wandering in the desert for 40 years and how God provided for them and why. And we have heard enough sermons on that and we know exactly what happened at that time. हमको पृष्ठभूमि मालूम है, यहाँ पर क्या हुआ था, संदर्भ मालूम है कि कैसे इजराइल के लोग 40 वर्ष तक रेगिस्तान में
में ही घूम रहे थे, भटक रहे थे, और ऐसा क्यों हुआ और परमेश्वर ने फिर वहां पे क्या किया. इफ यू रिमेंबर दोस ऑफ यू वर लास्ट संडे, पास्टर राजा स्पोक अबाउट गॉड्स कमांड टू जोशुआ. पिछले इतवार पास्टर राजा ने बोला था कि यहोशू को परमेश्वर ने क्या आदेश दिया था. एंड द कमांड वाज डू नॉट लेट द बुक ऑफ द लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, कि तुम्हारे मुख से जो परमेश्वर का वचन है, पुस्तक है, वो तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मन से कभी दूर ना होने पाए. एंड सो टुडे वी डेल्व अ बिट मोर इनटू दैट, इनटू द नेसेसिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. थोड़ा सा आज हम और देखना चाहेंगे इस दिशा में कि परमेश्वर के वचन की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सी दैट गॉड्स वर्ड इज आवर ट्रू सोर्स ऑफ लाइफ. जो हमारा जीवन है उसका जो असली स्रोत है वो परमेश्वर का वचन है. जस्ट एज द बॉडी नीड्स फूड, द सोल ऑल्सो नीड्स फूड, एंड द सोल नीड्स द वर्ड ऑफ गॉड. जैसे कि हमारे शरीर को भोजन चाहिए, प्रतिदिन भोजन चाहिए, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी भोजन चाहिए. Any guesses what Jeremiah did when he received the word of God? जब यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन मिला तो उसने क्या किया? Jeremiah 15:16. Actually, it is written. Jeremiah, you don't have to turn it. Jeremiah 15:16. Your words were found and I ate them. मैं खा गया परमेश्वर के वचन को. Of course, it's symbolic, but it shows the hunger. जो भूख थी, जो प्यास थी उसकी आत्मा में परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की ओर से जो भी उसको आ रहा था कि उसको खा गया. How many of us actually believe that our soul also needs food just as the body needs food? I'm sure we all aware of the body needs food and we make sure that the body doesn't go hungry. हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि शरीर जो है वो भूखा ना जाए. And now we have Zomato and Swiggy and all these apps, so that if there is no food at home, in 15-20 minutes, half an hour, food can arrive. Anywhere the food can arrive. Train also the food can arrive. कहीं पर भी भोजन आ सकता है. We make sure the body doesn't go hungry. हम पूरा ध्यान रखते हैं कि शरीर हमारा भूखा ना रहे. What about the soul? Do we worry about the soul? Do we know that the soul also needs food? And what do we do about that? हमारे आत्मा को भी भूख लगती है, उसको भी भोजन की आवश्यकता है. उसका प्रबंध हम करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसा करते हैं, क्या इसके बारे में हम सोचते हैं? And often we feed our bodies very well, but we are careless about spiritual food. अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम अपने शरीरों को तो खूब अच्छा खिलाते हैं, खान पान कराते हैं, लेकिन आत्मा के भोजन के लिए हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह बन जाते हैं. And the Bible nourishes our faith, strengthens our spirit and keeps us spiritually alive. वचन परमेश्वर का जो है वो हमारे जो विश्वास है उसको मजबूत बनाता है, आत्मा को हमारे मजबूत करता है और हमें आत्मिक रूप से जीवित रखता है. And without that we would become weak, spiritually easily discouraged and vulnerable to temptations. हम निराश हो जाएंगे और जितने भी परीक्षाएं हैं इन सब में हम गिर जाएंगे. The writer of Hebrews says in Hebrews 4:12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन सजीव है, सक्रिय है और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण है, जो आत्मा और मन के विभाजन तक, जोड़ों और मज्जा तक भेदने में सक्षम है और हृदय के विचारों और इरादों का न्याय करने में सक्षम है. This is the power of the word of God. It is living and active. It is not just a book with some ink. It is living and active. And this is the power of the word of God. Just one verse. Sharper than any two-edged sword. दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है. And along with the word of God, now we have so many other resources also. Secondary resources.
वचन के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत से साधन हैं. वी हैव गुड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स. अच्छे आत्मिक गीत हमारे पास. सॉन्ग्स विच हैव स्क्रिप्चर इन देम, नॉट ऑल द सॉन्ग्स. These days we see on the internet lots of new albums coming out by new gospel singers, but they are trash. Most of them are trash. Sorry to use that word, but most of them are trash. नए गीत रोज आपको मिलेंगे मसीह के बारे में, लेकिन उनमें से अधिकतर जो है वो सब कूड़ा है, क्योंकि उनमें वचन नहीं है. उनमें बहुत सी भावनाएं हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो हैं, लेकिन वचन नहीं है. And that is why we still rely on the old hymns. We still rely on the old songs because they were the ones who were inspired and they wrote scripture in the song. इसीलिए हम पुराने गीतों पर आधारित ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन लेखकों ने वचन को अपने गीतों में डाला. But that's absent today in many songs. Books, we have books. We have fellowship. तो और भी हमारे पास संसाधन है जिससे हम ये निश्चित करें कि आत्मिक भोजन हमको मिलता रहे, चाहे वो संदेश हो, चाहे वो गीत हो, परमेश्वर का वचन तो भाई सर्वप्रथम. सहभागिता, इन सब के द्वारा हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास आत्मिक भोजन हमारे आत्मा को मिलता रहे. लेट्स मेक श्योर दैट दिस स्पिरिचुअल फूड कंटिन्यूज टू बी फेड टू आवर स्पिरिट्स. Secondly, God's word gives direction in the midst of confusion. परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है, हमें सही दिशा दिखाता है जब हमें ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि क्या करें या क्या ना वाली स्थिति में. Psalm 119 verse 105, very famous verse, you might be also knowing it by heart. भजन 119 का 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. हिंदी में कोई ऐसे ही बता सकता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे रास्ते का उजाला है. And we think of life as full of decisions, and these days we see there's so many decisions we have to take all the time. Life was much simpler earlier. I mean, I'm teaching class 11 and 12th, and after class 10th we have to decide what to take. In the past it was very simple. Humanities, commerce, science, finish. हम लोग के समय बड़ा आसान था कि ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे कि कॉमर्स. कॉमर्स भी बाद में आया है, बहुत बाद में आया है. ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, and students would decide and whatever, and we also did the same. Now the teachers over here will know it is very complicated. You have to decide, and some students are so overwhelmed what to take. स्टूडेंट्स को समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड करें, क्या पढ़ें. इतने सारे विकल्प हमारे सामने हैं. We also have to take so many decisions all the time, and there's confusion about career, about relationships. स्त्री से शादी करें कि पुरुष से शादी करें? Should I marry a man? Should I marry a woman? It's happening all over the world. It's happening in the country. There's confusion. There's confusion on marriage. Is it homosexual? Is it heterosexual? समलैंगिक है कि स्त्री पुरुष होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Yesterday I was listening to a short talk. These TED talks that come on reels. तो एक TED talk में वो महिला कह रही थी कि डाइवोर्स रेट के बारे में बात करनी थी. डाइवोर्स रेट. So she said, divorce rate is, of course it was in a sarcastic way, but I don't know how much truth is there. In a sarcastic way she said, the divorce rate is highest among women marrying women, lesbians, highest. And it is lesser than that in heterosexual, man marrying a woman, and it is very low in man marrying a man. So I was listening that and I was like, what am I listening to? मैं सुन क्या रहा हूं? But that's what the world has come to. Confusion about relationships, whom to marry. And as Christians, we are concerned about the primary fact that to marry a believer, उसमें भी confusion है. विश्वासी शादी करें
नहीं, जिससे जो मुझे पसंद है वो तो विश्वासी नहीं है. The person who I like is not a Christian. He is a follower of someone else. What should I do? How can I go around the whole thing? How can I? All sorts of confusions in business, in life. God's word may not show the whole road, but it will show you the next step. Definitely. परमेश्वर का वचन पर जब आधारित हो जाते हैं, अपने सारे कंफ्यूजन, डाउट, इन सारी चीजों को लेके आते हैं. सो इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हैज टू से समथिंग अबाउट एवरीथिंग. परमेश्वर का वचन हमारे सारी परिस्थितियों के बारे में हमको बताता है. वी जस्ट हैव टू फाइंड इट. हो सकता है वो हमें पूरा आगे का रास्ता ना दिखाए, लेकिन इतना जरूर दिखा देगा कि अगला कदम ले सकते हैं. जस्ट लाइक द हेडलाइट ऑफ योर कार विल नॉट शो द एंटायर वे, बट जस्ट इनफ फॉर यू टू ड्राइव द नेक्स्ट maybe 50 meters. We see King David always inquiring of the Lord for all matters. Any confusion, any doubt, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कुछ भी अगर विरोधाभास हो रहा है, तो दाऊद राजा हमेशा परमेश्वर से पूछता था what to do. And likewise, many people in the Bible we see they inquire of the Lord. परमेश्वर से पूछेंगे क्या करना चाहिए. And all Christians must seek God's counsel and advice when facing decisions. सारे मसीहों को परमेश्वर की राय लेना चाहिए, सलाह करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वचन पढ़ के, प्रार्थना में. And that will help us come out of the confusions. और तब ऐसे परिस्थितियों में असमंजस से हम बाहर आ सकते हैं. Not just when you're on the crossroads. सिर्फ उसी वक्त नहीं जब किसी समस्या में फंस गए अब परमेश्वर से पूछे. But every moment we trust God for every moment of our lives. हर एक पल के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन पे हम आधारित होते हैं, होना चाहिए. These days we all have GPS in our cars. It was in Ubers and all, but now all the cars can also have GPS. No, you can. सारे cars में GPS है. Imagine you are in a city, in a new city, and without GPS, and you're trying to find a place, and what's going to happen? We get lost in our own city sometimes without GPS. GPS के बगैर कभी कभी हम खुद ही अपने ही शहर में खो जाते हैं. And the thing about men is men don't like to ask for directions. They think they can find it. पुरुष जो हैं वो जल्दी रोक के किसी से पूछना नहीं चाहते हैं. वो सोचते हैं कि हम पहुंच जाएंगे. They get stuck. Then GPS says, okay, recalculating where you are. आप कितना दूर आ चुके हैं, where you have to reach. God's word is like that. GPS will tell you how far you have gone. कितना दूर आप चले गए प्रभु की बातों से, and how to get back. And when we go back to the Lord, He doesn't shame us, but He simply redirects us. वो हमको ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, बट वो हमको वापस सही रास्ते पे परमेश्वर ले आते हैं. 1 Corinthians 14:33, Paul says, for God is not a God of disorder, but a God of peace. God of peace. हिंदी में कोई पढ़ देगा इसको. 1 Corinthians 14:33. अच्छा पद है ये हमारे संदेश के लिए. 1 Corinthians 14:33. क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का. जी, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है. गड़बड़ी का तो हम लोग करते हैं, जैसा कि पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में. जी, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, शांति का परमेश्वर है. Paul also says it is the God of this age who has blinded the eyes of unbelievers. That is the devil. हमारी आंखों में पट्टियां तो शैतान ने बांध रखी हैं और सारी गड़बड़ियों की जड़ है. But God is not a God of disorder. When we go to the Lord,
He gives us peace and puts us in order. हमें सही दिशा में सही तरीके से हमारा परमेश्वर डालता है जब हम उसके पास जाते हैं. Thirdly, God's word gives strength in tests and temptations. जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, कठिन समय से गुजरते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करता है. We see in Matthew chapter 4, in this very passage, in this very context, that's what happened. Jesus defeated Satan using scriptures. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वचन का प्रयोग किया. और यहां नहीं, कई जगह पे, कई और जगहों पे यीशु मसीह ने भी वचन का प्रयोग किया. Who are we not to use the scriptures? हम कौन होते हैं जो अपने बल पे सारी समस्याओं का सामना करें, सारी परीक्षाओं का सामना करें. यीशु ने स्वयं वचन का सहारा लिया. He did not argue with emotions. He stood on God's word. And that's a mistake many times we all make. हम लोग भावनाओं में भावनात्मक होकर परिस्थितियों का सामना करते हैं. It could be anger, it could be sorrow, it could be resentment. हो सकता है गुस्सा आ रहा है, बदले की भावना है, दुख है, और इन भावनाओं में होकर के हम लोग निर्णय लेते हैं. Emotional decisions are always very poor decisions. भावनाओं में होकर जब निर्णय लेते हैं, बहुत ही ज्यादा गलत निर्णय हो सकते हैं. But base it on God's word. That's what Jesus did. If you read the context of Matthew chapter 4, Jesus must be very emotional for so many reasons. He was hungry, and then his authority was being challenged. So many things in that. But he just used the scriptures, the truth. The truth. And so we may have a lot of information with us today, but all information is not truth. हमारे पास आज बहुत से सूचनाएं हैं through the internet, through the books, through the TED Talks, through all these gurus of today, जो आपको इंटरनेट पे बहुत ज्ञान देते हैं. ऐसी परिस्थिति में ये करिए, ये करिए. ये सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है. Only the word of God is ultimately true. And so when we rely on that, we get strength to face the trials and temptations. जो हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, परीक्षाएं हैं, वो सामना करने का सामर्थ्य हमको मिलता है. And we see in the word of God, in the Bible, all men and women of God doing that, relying on God. And so we don't read the Bible like a mantra. Some people think Bible is a mantra. जब ये परेशानी आई तो ये पद निकाल लिया, जब वो परेशानी आई तो वो पद निकाल लिया. It will not work like a mantra. But it needs to be internalized, prayed, and lived. Then God's plan works. सिर्फ एक वचन को मंत्र की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसको सामने रख के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और जो वचन में लिखा है उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो वचन जो है वो बेसर रहेगा. The word of God will fail in your life. Rather, we will fail the word of God in our lives. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में असफल रह जाएगा अगर हम सिर्फ उसको पढ़ देते हैं मंत्र की तरह और सोचते हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन वो जीवन जीते नहीं है, वो आदेशों को मानते नहीं है. But when we do that, then all our opportunities of tests, trials, temptations, struggles, they become opportunities for God to convert that into opportunities for creating character in us, obedience in us, and ultimately drawing more close to God. So all these problems, trials, temptations, struggles, which we face every day, for a common man or for an unbeliever, can actually take him away, further away from God, destroy him or her. But when we take it to God, and when we read the word of God,
then such insight comes in our lives that it becomes an opportunity for God to convert all those situations into character obedience. परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों को बदल देता है और उसमें आज्ञाकारिता उत्पन्न कर देता है, अच्छा चरित्र उत्पन्न कर देता है और हमें अपनी नजदीकी में और ले लेता है। मार्टिन लूथर सेड, लूथर ने ऐसा कहा, I have held many things in my hands and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hand, that I still possess. मैंने बहुत सी चीजें अपने हाथों में पकड़ी और सब खो दी, परंतु जो कुछ मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है वो अब भी मेरे पास है। We can think of all that we have lost and all that we still have. क्या हमने खोया है और क्या हमारे पास आज भी है, हमारे हाथ में है। In other words, difficult circumstances can shake us, but it is the word of God that keeps us strong. कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में सब कुछ हिला सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें विश्वास में स्थिर रखता है। So when we face temptation, fear or pressure, the Bible becomes our spiritual weapon. The word of God is our spiritual weapon. जब हम भय में, प्रेशर में और परीक्षाओं में घिरे रहते हैं तो परमेश्वर का वचन आत्मिक हथियार हमारे हाथ में है। Ephesians 6:17, the sword of the spirit, which is the word of God. परमेश्वर की आत्मा जो तलवार के रूप में है और वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा और तलवार के रूप में है जो हमारे साथ रहता है। Fourthly, God's word builds unshakable faith. परमेश्वर का वचन जो है वो एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न करता है जो हिलाया नहीं जा सकता। Romans 10:17, Paul says, faith comes by hearing the word of God. हिंदी में क्या लिखा हुआ है रोमियो 10:17 में? Faith comes by hearing the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। Faith will not go by mere experience. Those who think that are gravely mistaken. I have 20 years of working in the mission field. I have this, I have done this, I have done that. I have so much of experience. अनुभव से विश्वास नहीं बढ़ेगा। Neither will faith increase by regularly coming to church. There are people who have come to the church the whole life but haven't changed a bit. ऐसे भी लोग हैं जो पूरे जीवन कलीसिया आए हैं लेकिन जरा सा भी बदलाव उनके अंदर नहीं आया है। But faith will come when we hear the word of God. And hear means not just hear it, but we listen to it. We think about it. We carry it back in our hearts and put it in practice. वचन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने जीवन से उसकी तुलना करते हैं और फिर बदलते हैं। And that will help us to be deeply rooted in God. That's how. तब परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा कि हमारा विश्वास और मजबूत हो और परमेश्वर में हम और गहराई से हमारी जड़ें जो हैं पकड़ने पाए। Strong faith does not grow from feelings alone. Sometimes you may feel very strong when you are listening or singing to a song, popular songs. No, some songs are very catchy. Or some sermon by some pastor. No, you are all moved and by feelings. कोई गीत सुन के आप बार बार गीत को सुन रहे हैं, अब बहुत भावनाएं आपके अंदर आ गई, एकदम से रोने लगे, प्रार्थना में हो गए, घुटनों पे आ गए। या किसी का सरमन, किसी पादरी का, किसी प्रचारक का सरमन सुन के आप बहुत आत्मा में हो गए। These are emotions. But what after that? उसके बाद क्या होगा?
So strong faith will not grow just by emotions, but it will grow when we read the Bible, we meditate on it, and we obey it. Three things: read the Bible, meditate on it, and obey it. वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान करें. Even if you read a small passage, but meditate. You may not be able to read a lot every day, although it is good to read as much as we can. हो सकता है आप रोज रोज बहुत ना पढ़ पाएं, but whatever you read, even if you were able to read one verse someday, think about it. What is it saying to me? If that one verse can't speak to you, then one whole chapter cannot speak to you. अगर एक वचन, एक पद आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो पूरा अध्याय आपसे बात नहीं कर पाएगा. परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएंगे. And obey it. So the more we rely on God's word, the stronger our faith becomes. जितना हम परमेश्वर के वचन पे और आधारित रहेंगे, उस पे और हम अपने आश्रित रहेंगे, हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा. The lesser we read the Bible, the smaller our faith remains. और जितना वचन को कम पढ़ेंगे, उतना ही छोटा हमारा विश्वास रह जाएगा. Trends. And fifthly and lastly, पांचवा और अंतिम, God's word never changes. परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है. Trends change, people change, and situations change. रहन सहन का तरीका है बदलते हैं, परंपराएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं. Your thinking will change. Your thinking must have changed over the years. हमारी सोच बदल जाती है, but God's word stands forever. परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला वचन है. God never changes, His word never changes. परमेश्वर स्वयं नहीं बदलता और उसका वचन भी नहीं बदलता. Isaiah 40 verse 8. Can someone read please? यशाया 40 का 8. हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ दीजिए. 40 का 8. यशाया. घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. The grass will wither, the flowers will fade, but the word of God stands forever. घास सूख जाएगी, फूल जो हैं वो फीके पड़ जाएंगे, परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहेगा. The word of God is the only constant in our lives. Everything else is a variable. परमेश्वर का जो वचन है वही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हमेशा स्थिर रहेगी, बदलेगी नहीं. And the ones who are sitting here, the older people, can think from where the memory goes. जहां तक आपको याद है, how life has changed. Where you were born, when you were going, your schooling, your work, family, and till today. So many changes. But the one thing that has not changed is the word of God. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. यीशु मसीह नहीं बदला है, उसका वचन नहीं बदला है, and we have been able to stand firm because of the word of God. In spite of all the drastic changes in our lives. जीवन में इतने उतार चढ़ाव and counting आते जाते हैं, but we stand firm on word of God because it never changes. God never changes. When we rely on God's word, we are relying on something eternal. जब हम परमेश्वर के वचन पे आश्रित रहते हैं, तो हम अनंत काल पे आश्रित हैं. That's why Jesus said, God said, man shall not live by bread alone. It is temporary. You will feel hungry again. You may have the best of the food, and you may be satiated, but after some time again, you will feel hungry. जितना अच्छा खाना खा लें, बहुत आपको आत्मा को तृप्ति मिलेगी, फिर भूख लगेगी अगले दिन. And so, the word of God says, Jesus says, okay, you need to rely on something which is more than that, something which is eternal. So Christian life, to conclude, Christian life is not built on emotions, opinions or circumstances. जो मसीह जीवन है वो भावनाओं के ऊपर और लोगों के विचारों के ऊपर और परिस्थितियों पे आधारित होकर नहीं बना है.
It is built on the word of God. परमेश्वर के वचन पे आधारित होके मसीह जीवन की बुनियाद है. If we want direction, we need the word. हमें अगर दिशा चाहिए, सही दिशा, हमें वचन की आवश्यकता है. If we need strength, we need the word of God. आपको सामर्थ चाहिए, परमेश्वर के वचन से आएगा. If you want to increase your faith, have more faith, we need the word of God. विश्वास बढ़ाने के लिए, विश्वास पर रहने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए. And if we want to lead a victorious Christian life, we need the word of God. एक जयवंत मसीह जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए भी हमें परमेश्वर का वचन चाहिए. Let's read John 6:35 in conclusion, and then I'll bring this message to a close. John chapter 6 verse 35. What does Jesus say? English and Hindi, please. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Yeah. यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा. I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. He who believes in me will never be thirsty. जीवन की रोटी मैं हूं. And everybody cannot understand this. ये बात सब लोग समझ भी शायद ना पाए. But we, the ones who know Jesus and we know what Jesus did and who he is, we can understand this. That the whole life may pass by. Some of you are young, much younger than me. Some of you are older than me. Some of you are same age. Your whole life will pass by. At the end of it, you will sit and think, what happened of my life? What did I do? What became of my life? पूरा जीवन आपका निकल जाएगा. कुछ लोग यहाँ पे मुझसे जवान बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं मुझसे, कुछ मेरी उम्र के हैं. पूरा जीवन निकल जाएगा और आखिर में सोचेंगे मैंने क्या किया अपने जीवन के साथ. Did I spend my whole life chasing after material things? क्या मेरा जीवन निकल गया सिर्फ रोटी कमाने में और खिलाने में और सब कुछ करने में? What did I do? What became of my life? मेरे जीवन से क्या हुआ? Here's what Jesus said. I am the bread of life. Don't worry. जीवन की रोटी भी मैं ही हूं. And if you come to me, you will never be hungry. You will never be thirsty. आत्मा की बात कर रहा है. When we depend on the Lord, physical hunger will come and go. That's natural. But the spiritual nourishment which the body needs, we need to make sure that it is in safe hands of Jesus. जो आत्मिक भोजन हमें चाहिए, आत्मिक भूख और प्यास के लिए हम क्या करते हैं? सुनिश्चित करें कि वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा वो आत्मिक भूख और प्यास हमारी तृप्त होती रहे, ताकि हम इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते रहें, उसमें आगे बढ़ते रहें, उससे सही दिशा, मार्गदर्शन हमको मिलता रहे. परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, विषम परिस्थितियों में हमें सामर्थ मिलता रहे. हमारा विश्वास बिना डगमगाए आगे बढ़ता रहे और परमेश्वर जो ना बदलने वाला परमेश्वर है उसके साथ हम अनंत काल तक आगे जाने पाए. Let's pray. Father, we thank you that your word is living and active, and you made it so clear by saying that we cannot survive merely by food and drink and all the other conveniences or luxuries of this world. प्रभु जी, आपने वचन में कितना साफ कह दिया है कि हम, आपका वचन जो है वो जीवित है और हम केवल अपने भोजन पे, खान पान से, रहन सहन से, सारी सुविधाओं से, सिर्फ इन्हीं चीजों से जीवित नहीं रह सकते हैं. Lord, you want us to live a fuller life, and you want us to have that fuller life through your word, your son Jesus. और इस भरपूरी के जीवन को प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं, और वो जीवन आपके वचन से है, वचन जो कि आपका पुत्र यीशु है. Help us, Lord, to focus this year a lot more
than any of the previous years on the word and on Jesus who is your word. प्रभु जी होने दीजिए कि इस साल हम पुराने सारे बीतों सालों से सबसे और ज्यादा इस साल आपके वचन पर अपने जीवन को आधारित करें। प्रभु यीशु मसीह जो आपका वचन है उस पर जीवन आधारित करें। And help us, Lord, to see at the end of this year that indeed it is true that we live this year not just by our work, our livelihood, but by depending on you for everything. कि प्रभु ये पूरा साल हमारा बीता और सिर्फ अपनी रोजगार की वजह से नहीं, लेकिन आप पे आधारित होके ये पूरा साल बीता और इस पूरे साल में हम ये देखने पाए कि हम आपकी और नजदीकी में आ गए। We ask this in Jesus' precious name. Amen.